आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद होगी परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में मुझे अपने वचन को लेकर आने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज जब हम वचन में देखते हैं तो दूसरा इतिहास का 20 का 15 वचन देखते हैं। दूसरा इतिहास 20 का 15 वचन। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहाँ पे जब यहोशापात के विषय में परमेश्वर कहता है, जब यहोशापात के ऊपर उसके दुश्मनों ने उस पर चढ़ाई किया, उसके राज्य को अपना करने के लिए उस पर चढ़ाई किया गया, तो परमेश्वर ने यहोशापात को यहाँ पे कहा कि हे यहोशापात, ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, तुम उस बड़ी भीड़ से मत डरो। ऐसा करके तब जब यहोशापात था, वो राजा था और परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के भय में जीवन को जीता था और परमेश्वर की उपासना करने वाला राजा था। इसीलिए जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करता है, जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जीता है, उसके लिए परमेश्वर की यही आवाज होती है। परमेश्वर यही कहता है कि हे यहोशापात, जैसे यहोशापात का नाम लेकर परमेश्वर ने कहा कि हे यहोशापात, उस बड़ी भीड़ से मत डरो, ये संग्राम तुम्हारा नहीं, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। वैसे ही आज परमेश्वर अपने लोगों से, अपने डरवैयों से, जो उनका भय मानते हैं, जो उनकी उपासना करते, जो उनकी आराधना करते हैं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा समस्या है, जैसे यहोशापात के जीवन में उनके दुश्मन उस पर चढ़ाई कर रहे थे, तो वैसे ही आज लोगों के जीवन में कई प्रकार की, नाना प्रकार की समस्या है कि कोई रोग से ग्रसित है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, कोई कर्ज में है, कोई नशे में है, कोई तंगी में है। कई प्रकार की समस्या आज लोगों के जीवन में होती है मेरे प्रियो। तो आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, आप अगर परमेश्वर का डर मानते हो, परमेश्वर की उपासना करते हो, तो आपको डरने की और भयभीत होने की और चिंता करने की, उन बीमारियों से, उन समस्याओं से, उन परेशानियों को देखकर डरने और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही परमेश्वर जो यहोशापात से प्रेम करता था, जो यहोशापात को कहा कि हे यहोशापात मत डर, ये संग्राम तुम्हारा नहीं, वही परमेश्वर आज भी जीवित और जिंदा परमेश्वर है। वो आज भी जैसे यहोशापात ने उपासना किया, अपने लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना किया और उसके दुश्मनों पर यहोशापात को परमेश्वर ने जय दिया, उनके दुश्मनों के ऊपर परमेश्वर ने जय दिया, तो वही परमेश्वर आज आपको कह रहा है मेरे प्रियो कि हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, उस भीड़ से, उस बीमारी से, उस रोग से, उस तकलीफ से, उन समस्याओं से, उन नशों से, उन कर्ज से, उस डिप्रेशन से, जिन भी हालात में आप हो, परमेश्वर आपको भी यही कह रहा है कि मत डरो, मत डरो, ये संग्राम तुम्हारा नहीं मेरा है। परमेश्वर आपकी भी लड़ाई को यहोशापात की लड़ाई के समान लड़ेगा और आपको विजय देगा, आपको जयवंत करेगा आपके हालातों पर, अपने आपकी बीमारियों पर, आपकी समस्याओं पर, आपके रोगों पर, आपके कर्ज पर, आपके डिप्रेशन पर, आपकी हर हालात पर परमेश्वर आपको जय देने के लिए तैयार है और जय देने वाला ही परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर यिर्मयाह 1:8 में कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तो बस आपको चाहिए कि यहोशापात ने क्या किया, जब परमेश्वर ने उसे कहा तो परमेश्वर की यहोशापात ने उपासना किया, आराधना की अपने लोगों के साथ मिलकर। तो बस यही काम आपको करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आपको डरने, घबराने, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही करना है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारा महान परमेश्वर उससे भी बड़ा है। जो यरीहो की दीवार, जो इतनी मोटी दीवार थी, उससे आराधना कर रहे थे इजरायली, और आराधना के दौरान वो मोटी दीवार गिरा दिया परमेश्वर ने। जब लाल समुद्र को परमेश्वर 2 भाग कर सकता है,
तो आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि हमारा परमेश्वर उस समस्या से आपको बाहर ना निकाल सके, आपके रोग, आपकी बीमारी से आपको बाहर ना निकाल सके। हमारा खुदा महान है, पर आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। अपनी हालातों में, परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर से नित्य अपनी मन की बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, अपनी हर बात को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको छुड़ाएगा। कोई मनुष्य नहीं है जो आपको छुड़ा सके। मनुष्य तो ऐसे समय में, जब तकलीफ पीड़ा का समय होता है, उस समय में तो मनुष्य भी अपना रंग दिखा देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, साथ नहीं होते, साथ भी नहीं देते, साथ भी खड़ा नहीं होते। लेकिन परमेश्वर सदा हमारे और आपके संग और साथ रहता है। हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर है। वो उसने कहा है कि जगत के अंत तक ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना धोखा दूंगा। तो वो परमेश्वर वादा करके निभाने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यहोशापात के समान आपको परमेश्वर में विश्वास में बने रहना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, धन्यवाद करते रहना है, परमेश्वर को आराधना करते रहना है परमेश्वर का, और विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे जय दे चुका है। तो परमेश्वर सचमुच में आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा, आपकी महिमा को भी बढ़ाएगा, आपकी समस्याओं से भी आपको छुटकारा देगा। तो ये वचन आपके जीवन बड़े अद्भुत कामों को करे, और यहोशापात के समान आपका विश्वास परमेश्वर में हो सके उन विपरीत परिस्थितियों में। और यहोशापात ने जैसे जय पाया अपने दुश्मनों के ऊपर, विजय को पाया, वैसे आप अपने हालातों में, परिस्थितियों में विजय को पा सको। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।